नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि राजस्थान के बाड़मेर में आज फिर एक MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तकनीकी खराबी थी, ह्यूमन एरर था या क्या, ये तो वायुसेना के लोग जांच करके बताएंगे। लेकिन मैं उन दो जाबाज पायलटों के बहादुरी को सलाम करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनके परिवार को यह असीम आसानी या दर्द सहने की शक्ति प्रदान करे। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। आप भारत के बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं, के काम आए हैं और सुना है कि आपकी कुशाग्रता, कुशलता और नेक नियति ने 2-2.5 हजार बसगीत वाले गांव के ऊपर से विमान को बचा करके दूर दराज और एकांत इलाके में गिराया गया, जिससे बहुत सारे जान माल का बचाव हुआ है। इस वजह से भी आप बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार से अनुरोध है कि वो इस तरह की दुर्घटना को पूर्ण विराम लगाने का प्रयास करें और जितनी दक्षता है हमारे वायुवीरों में, वैज्ञानिकों में और देश के होनहारों में, उससे लग रहा है कि बहुत जल्द हम इस पर पूर्ण नियंत्रण पा जाएंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि अब प्राकृतिक आपदा से पूरा देश में कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, कहीं भूस्खलन है, मतलब भूस्खलन है, मतलब कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्राकृतिक विपदा आपदा आई है जिससे देश हलकान है। मित्रों, प्राकृतिक आपदा प्रकृति की प्रकोप है जो मनुष्य के प्रकृति को दोहन करने से होता है। कहा जाता है कि आप किसी का अगर दोहन शोषण करेंगे, किसी को सताएंगे, परेशान करेंगे, तो वो पलट करके वार करेगा। आप इंसान को दबाते हैं, जहां वो थोड़ी सी ढील पाता है आप पर पलट करके वार करता है। प्रकृति भी ऐसी करती है। हमें समझ नहीं आता ये समझने में कि ये प्रकृति का प्रतिशोध है जो वो हमसे ले रही है, जो हम उसके साथ दोहन करके कर रहे हैं। हमने नदियों को पाट करके बसगीत बना दिया, जंगल को काट करके कंक्रीट का महल बना दिया, लेकिन प्रकृति को प्रकृति के हिस्से का प्यार और खुलापन नहीं दिया, जिससे ये उनका विद्रोह है और उनका विद्रोह समय समय पर हम सबों को देखना पड़ता है, उसका को भाजन होना पड़ता है। इसके लिए तो वैज्ञानिक के सुझाए उपायों से और प्रकृति प्रेम और प्रकृति के संरक्षण, और अगर कहीं एक पेड़ काटते हैं तो जहां संभव हो सके 10 पेड़ लगाए, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो पहले से लगे पेड़ हैं उन्हें बचाए। तब जाकर के प्राकृतिक संतुलन बनेगा और हम और आप इस धरती पर स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, जिसकी कल्पना बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि इंसान अपने लालच में प्रकृति का दोहन करता जा रहा है। खैर, आज जो मैंने महत्वपूर्ण विषय लिया है वो ये कि हम कैसे बचे धीमी जहर से। धीमी जहर कई तरह की है। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरा इशारा ये जो पेस्टिसाइड में के रूप में हमारे खाद्य पदार्थों में मिल रहे हैं वो है, वो तो है ही है। उस पर तो हो सकता है हमारे वैज्ञानिक कोई उसका एंटीडोज निकाल लें। ये जो दूध में जहर मिलाई जा रही है, सब्जी में जहर मिलाया जा रहा है, खाद्य पदार्थों में जहर मिलाया जा रहा है, मतलब ना सिर्फ इंसान जहरीला हो गया है, वातावरण जहरीला हो गया है, बल्कि आपकी खाद्य और पेय पदार्थ भी जहरीला हो गया है, और ये इंसान के लालच से हुआ है। वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन इसका उपाय है। हमारे वैज्ञानिक इसके एंटीडोज निकाल सकते हैं। अगर इससे कैंसर हो रहा है तो डॉक्टरों ने कैंसर की दवाई खोज निकाली है। आपको पैसा खर्चा करना है और इलाज करवाना है, लेकिन मैं जिस जहर की बात कर रहा हूं उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि कोई उसका इलाज चाहता नहीं। ये है संस्कृति के नाम पर, सिनेमा के नाम पर, साहित्य के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो जहर हमारे मस्तिष्क में बालपन से ही भरा जा रहा है, जिसका निकालने का ना तो कोई वैज्ञानिक उपाय ढूंढ रहा है, ना समाजशास्त्री उपाय ढूंढ रहा है, ना राजनीतिक दल उपाय ढूंढ रहे हैं, ना हम और आप उस विषय पर सोच रहे हैं। ये सबसे खतरनाक जहर है जिसकी तोड़ हम सब लोगों को निकालनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी।
इसका शुरुआत 70 के दशक में हुआ। 70 के दशक में जब कांग्रेस को कम्युनिस्ट ने समर्थन देना चालू किया, सत्ता के बाहर और सत्ता के भीतर, तब से उन लोगों ने सत्ता में जो साझेदारी ली उसमें उन्होंने भारत की अनमोल चीज मांगी। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसमें अभी तक सीट शेयरिंग ना होने के वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। अभी वहां चर्चा चल रहा है कि भाई ज्यादा मलाईदार सीट कौन लेगा, मोटी मलाई कौन लेगा, पतली मलाई कौन लेगा, मोटी मलाई में ज्यादा वजनदार मलाई कौन लेगा, वगैरह वगैरह और वगैरह। उसी तरह से जब भी सत्ता में साझेदारी होती है तो मलाई की साझेदारी होती है कि कौन कितना कमाएगा, कौन कितना लूटेगा, कौन कितना, मतलब वगैरह वगैरह। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया तो उन्होंने रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती के जगह कहा कि ये सब चीजें आप लीजिए, हमको शिक्षा और संस्कृति और सिनेमा दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूर की सोच है। इंदिरा गांधी को लगा कि यार अच्छा बात है, अगर मान लो कोई मलाईदार मंत्रिमंडल लेते तो बेईमानी उभर के आता तो मेरे सरकार और मेरी बदनामी होती। इन्होंने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं और इंदिरा गांधी ने सहर्ष कम्युनिस्ट को उनके मन माफिक शिक्षा दे दी। हुआ क्या कि जब से देश आजाद हुआ हमने इतिहास लेखन मुसलमानों को दे दिया, शिक्षा व्यवस्था क्रिश्चियन को दे दिया और साहित्य और सिनेमा वामपंथियों को दे दिया। अब उन सब लोगों ने अपने मन माफिक इतिहास लेखन किया, सिनेमा का स्क्रिप्ट लिखा, साहित्य दर्पण दिखाया और शिक्षा का अपनीकरण किया। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं मित्रों, कोई एक सिनेमा उठा के देख लीजिए 70 के बाद। जो 70 के पहले सिनेमा बनता था वो बनता था राजा हरिश्चंद्र, सती अनसुईया, श्रवण कुमार, राम लक्ष्मण, भक्त प्रहलाद, एकलव्य, ये सब सिनेमा बना करता था। क्या 70 के बाद आपने कभी सती अनसुईया फिल्म देखा? कभी एकलव्य पर फिल्म देखा? क्या कभी भक्त प्रहलाद की फिल्म देखा? बना? नहीं बना। तब क्या हुआ कि 70 के बाद का सिनेमा का चित्रण क्या हुआ? उसका मेन सार था कि अगर क्षत्रिय होगा तो बलात्कारी अहिंसक, बलात्कारी क्रूर और हिंसक होगा, बनिया लालची सूदखोर होगा, धूर्त और व्यभिचारी ब्राह्मण होगा और मार खाने वाला दलित होगा, दबाया कुचला गया दलित होगा। ये इस सिनेमा का बस ये 3-4 शब्दों में सार है। पिक्चर 3 घंटे की हो, 2 घंटे की हो या आधा घंटे की, सार यही है। जब भी सिनेमा का खुखार खलनायक दिखाया जाता था तो उसके सर पर ललाट पर त्रिपुण या टीका लगा होगा, मेरे जैसा कलेवा बांधेगा, गले में भगवा पहनेगा और पीताम्बर पहना होगा और लड़के के साथ बलात्कार करेगा। अगर रास्ते में कोई आदमी डकैती करने जाएगा तो वो त्रिपुण धारण करके साधु के भेष में जाएगा और जा करके लूट करेगा। इन सब चीजों को, इन सब मानसिक दिवालियेपन को दिखा करके सिनेमा के माध्यम से हमारे मन में धीरे 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 ये भरता गया, बढ़ता गया कि जी हम सब लोग बेईमान हैं। अगर हम सत्य सनातन धर्म के मानने वाले हैं, अगर क्षत्रिय हैं तो हम दमी हैं, हम गुंडा हैं, हम बलात्कारी हैं, अगर हम बनिया हैं तो हम सूदखोर हैं, लालची हैं, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम व्यभिचारी हैं, हम कर्मकांडी हैं और लोगों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, गलत दर्शन कराते हैं, और अगर हम शूद्र हैं तो दरिद्र हैं, दबे कुचले हैं और हम अत्याचार सहने के लिए। यही सिनेमा का स्क्रिप्ट है। एक बहुत प्रचलित सिनेमा है, आपको बता देता हूं, शोले। शोले की 2 बातें आप जान लीजिएगा तो आपको सिनेमा की समझ आ जाएगी और सिनेमा के माध्यम से किस तरह से हमको बरगलाया गया, हमारे दिमाग पर कूड़ा भरा गया और हमारे दिमाग को सनातन धर्म के विरुद्ध किया गया साजिश नहीं जानेगी। शोले पिक्चर सबने देखा होगा, बड़ा प्रचलित पिक्चर, इसीलिए मैंने शोले पिक्चर का नाम दिया। शोले पिक्चर में एक ठाकुर होते हैं जो पुलिस अफसर होते हैं, एक गब्बर सिंह होता है जो डाकू होता है और
गब्बर सिंह और ठाकुर की लड़ाई की कहानी दिखाई जाती है। ठाकुर डकैती करने आते हैं और जो सब इंस्पेक्टर ठाकुर है दरोगा जी संजीव कुमार उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हाथ घोड़ी के लगाम पकड़ करके थाम देता है। ठाकुर के पूरे परिवार को गब्बर गोलियों से भून देता है। उसका 4 साल का पोता पोती तक को मार देता है। पूरी लाशें बिछी हैं। पूरे गांव के लोग आते हैं और सब के सब अफसोस करते हैं, लेकिन विरोध कोई नहीं करता। मतलब अफसोस का सीन है कि भाई ठाकुर का पूरा परिवार मार दिया गया, लेकिन विरोध का स्वर किसी एक आदमी का नहीं है गब्बर के प्रति। लेकिन रहीम चाचा के अब्दुल को ठाकुर ने मार करके घोड़े पर वापस भेज दिया। पूरा गांव इकट्ठा होकर के जय वीरू को आकर के कहा कि तुम गांव छोड़ दो, क्योंकि तुम तो कल चले जाओगे, गांव में हमें ही रहना है और ठाकुर के खौफ से हमको कौन बचाएगा। सिनेमा का स्क्रिप्ट राइटर थे, कहानी लेखक थे सलीम जावेद। सलीम मतलब ये सलमान खान के बाप और जावेद मतलब समाना आजमी के फतार। इस सलीम जावेद ने इस कहानी को लिखा था, जहां ठाकुर के पूरे खानदान को मार देने पर विरोध का कोई स्वर नहीं, लेकिन रहीम चाचा के अब्दुल मियां की एक हत्या पर पूरा गांव विरोध में आ गया कि आप हटा दीजिए। मतलब समाज में भी अगर सैकड़ों ठाकुर मरते हैं, हिंदू मरते हैं, तो विरोध की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक पहलू खान का हत्या हो जाएगा उनके अपने कर्मों से, तो दुनिया में सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग मानी जाएगी। ये उसी स्क्रिप्ट का असर है। ये उसी स्क्रिप्ट का असर है कि नुपुर शर्मा कुरान में वर्णित एक बात का उद्धृत करती है एक समाचार चैनल के डिबेट में, जिस बात को जाकिर नाइक और इस्लामिक विशेषज्ञ रोज रोज कहते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा का समर्थन देने वाले का गला काट दिया जाता है और कई लोगों का काट दी गई है और कई लोगों को अंडर थेफ्ट है जिनको रोज रोज जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन उसी डिबेट में जिसमें नुपुर शर्मा ने बात कहा था, नुपुर शर्मा के पहले मुस्लिम स्कॉलर ने शिव जी के विषय में जो अपमानजनक शब्द कहा था, जितने घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसमें एक भी विरोध का कोई स्वर नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी शुरू से हमारे दिमाग में बनाई गई है सिनेमा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो 10-20 लोग बच्चे समेत मार दिए जाएंगे, तो विरोध नहीं किया जाता। विरोध तो तब होगा जब रहीम चाचा का अब्दुल मारा जाएगा। वही इसका असर आ जा रहा है। असर आ रहा है कि महाराष्ट्र में एक निहत्थे 3 साधुओं को पूरी गांव फिर पुलिस के मौजूदगी में पीट पीट के मार दी जाती है। वो एक छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनता है, मॉब लिंचिंग के श्रेणी में नहीं आता। लेकिन एक रेलवे के सीट के झगड़े में एक मुसलमान के साथ हाथापाई हो जाती है, तो वो मॉब लिंचिंग के श्रेणी में आता है और पूरी दुनिया सर पर उठा ली जाती है, क्योंकि वो साहित्य के और सिनेमा के माध्यम से हमारे सर पे डाला गया है कि ठाकुर का पूरा परिवार मार दिया जाए, विरोध की आवश्यकता नहीं है। विरोध तब होगा जब रहीम चाचा का अब्दुल मारा जाएगा। मित्रों, आज भी शेर खान पिक्चर आया है जिसमें सत्य सनातन धर्म की जितनी बुराई की जाती है वो साजिशतन किया जा रहा है, लेकिन उस पर विरोध का एक स्वर नहीं आ रहा है। स्वर विरोध का तब होगा जब कोई आप इस्लाम के विरुद्ध बोल देंगे, क्रिश्चियन के विरुद्ध बोल देंगे या किसी और धर्म के विरुद्ध। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस्लाम के विरुद्ध बोलिए, क्यों बोलिएगा? आप किसी धर्म के विरुद्ध ना बोलिए। आप सिनेमा है, आप मनोरंजन के लिए बने गए हैं, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बने हैं। चाहे वो आप इस्लाम को ठेस पहुंचाए, सनातन को ठेस पहुंचाए, क्रिश्चियनिटी को ठेस पहुंचाए, सिखी को पहुंचाए या जैन को पहुंचाए, क्यों पहुंचाएंगे? किसी धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाना आपका काम नहीं है। मित्रों, साहित्य शिक्षा का क्या हाल किया गया है आपको बता देता हूं। मित्रों, मुगल द ग्रेट, अकबर महान, आपने सुना होगा कि ग्रेट मुगल, अकबर महान। मुगलिया शासन का इतिहास रहा है जिसको सब इतिहासकार ग्रेट बताते हैं। हमारे राजनीतिक दल भी महान की संज्ञा देते हैं। दिल्ली से लेकर के देश के सैकड़ों ऐसे शहर होंगे जो औरंगजेब रोड, अकबर रोड, बादशाह रोड और फलाना फलाना रोड होगा।
ये वो कौन लोग हैं जिनके नाम पर सड़क है, जिनके नाम पर तालाब है, जिनके नाम पर विद्यालय है, जिनके नाम पर स्टेडियम है, जिनके नाम पर बस स्टैंड है, हवाई अड्डा है और जिनके नाम पर कई ऐसे प्रतिष्ठानें हैं। इन लोगों के विषय में जान लीजिए और जिनके नाम पर कुछ भी नहीं है, आप कुछ रख देने बवाल मचे, दोनों को अंतर जान लीजिए। मैं सत्य सनातन का मानने वाला हूं, तो पहले मैं सनातन धर्म पर बात करूंगा। मित्रों, सनातन धर्म में मेरी सबसे पहली पुस्तक है, वो है रामायण। महाभारत उसके बाद का है, तो पहले मैं रामायण पर चर्चा करूंगा। मित्रों, रामायण में राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 बेटों में कैकेयी जी मंथरा के बहकावे में राजपाट की बंटवारे की मांग करे कि मेरे बेटे को राजगद्दी दी जाए। दशरथ जी भारी मन से इसको स्वीकार करते हैं और माता जी का, सौतेली माता का आदेश मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम वनगमन को प्रस्थान करते हैं और वो जंगल में चले जाते हैं। ननिहाल से जब भरत जी आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये क्या हुआ, मेरे बड़े भाई तो सीट पर है नहीं, मेरी माता जी ने मेरे लिए राजगद्दी की मांग की और माता जी का आदेश मान करके भगवान राम वनगमन कर गए। वो और अपने भाई को लेकर के वन में जाते हैं। कहते हैं महाराज, आप ही गद्दी के लिए बने, हम तो आपके दास हैं। विनम्रता देखिए, ममता देखिए, भाईचारा देखिए, भाई का प्रेम देखिए, जिसको हम वर्णित नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से भरा गया है कि ठाकुर का पूरा परिवार मार दिया जाए, विरोध की आवश्यकता नहीं है। विरोध तब होगा जब रहीम चाचा का अब्दुल मारा जाएगा। आगे देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से बड़े पुत्र राम कहते हैं कि देखो भाई, तुम तो माता जी के बाद हो ना, माँ की आदेश तुम्हारे अनुरोध से बहुत बड़ा है और माँ का आदेश है कि मुझे 14 साल का वनवास रहना है, तो मैं 14 साल का वनवासी रहूंगा। अब माता जी के आदेश के ऊपर तुम्हारा आदेश है तो आदेश करो। भरत जी को लग जाता है कि भाई माता का आदेश के ऊपर तो मैं मान ही नहीं सकता, मेरा नंबर तो बहुत बाद में है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, एक मेरी प्रार्थना तो भगवान मानेंगे आप? बोले हाँ बोलो, तुम मेरे छोटे भाई हो, जो कहोगे। बोले कि तुझे अपनी चरण पादुका हमारे हाथ में रखिए और यही सीट राजगद्दी पर बैठेगा, मैं इसी की दासत्व में काम करूंगा। आपकी गद्दी आप ही को मुबारक हो, आप नहीं तो आपका चरण पादुका। और भगवान राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर रह करके राजा दशरथ के बेटे भरत 14 साल तक वनवास से वापसी तक अयोध्या में राज किए। सीट पर भगवान राम की चरण पादुका थी, मतलब उनका चप्पल, और भरत ही अपने उसी दास वाले सीट पर बैठ करके कार्यक्रम किए थे। ये महान के श्रेणी में कम्युनिस्टों के नहीं आते, क्योंकि इनको काल्पनिक घोषित कर दिया गया है। और महानतम कौन आता है? बाप ने भाई को मार दिया, भाई ने भाई को मारा, बाप ने बेटे को मारा या बेटे ने बाप को मारा, और कुछ नहीं हुआ तो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। मतलब मुगलिया शासन में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो पिताजी के मरने के बाद पुत्र राजगद्दी पाया हो, इतनी सब्र उनमें नहीं है। हर मुगलिया शासक अपने बाप को या तो मार करके सीट पर बैठा है या उनको जेल में बंद करके, कारागार में बंद करके सीट पर बैठा है। उस मुगलिया बादशाहों को महानतम की श्रेणी में दी जाती है। जिस अकबर को महान बनाया जाता है, उसने अपने भाई को हाथी से कुचलवा दिया था, दूसरे वाले को छत पर से 4 बार फेंकवाया था, बोला कि 4 बार पटक पटक करके मारो। इतनी विभत्स और इतनी क्रूरतम हत्यारे को महान की श्रेणी में हमारे इतिहासकारों में डाला है, क्योंकि उनका इच्छा मुगलिया शासक के छाप को हमारे मन में डालना था और सत्य सनातन धर्म के अपमान को बढ़ाना था। अब आप मान लीजिए कि महान आप किसको मानेंगे? एक भाई जो भाई के राजगद्दी के लिए जान ले लेता है, या एक भाई जो भाई के राजगद्दी को कहता है कि मैं तो बैठे नहीं पाऊंगा, आप नहीं बैठे तो आपका चरण पादुका बैठेगा। महानतम कौन है? पूजा किसकी की जानी चाहिए और किस पर इतराना चाहिए? मैं सत्य सनातन धर्म में हूं, इसलिए आप कहेंगे कि मैं तो राम को ही मानूंगा। आप किसको मानेंगे बता दीजिए। ये फर्क देखते जाइए कहाँ होता है। मित्रों, शिक्षा व्यवस्था हमने ईसाइयों को दे दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये मेरे साथ घटा घटना है। मैं नाम नहीं रखूंगा क्योंकि लड़का है, वो फैक्ट्री चला रहा है, कंपनी मालिक है। मैं चर्चा में नाम नहीं रखूंगा, सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये बात है
1990 की। 1990 के दशक में मैं ओखला के एक कंपनी में मैनेजर था और कंपनी मालिक को बिल्कुल भाई भाई जैसा हम लोगों का संबंध था। मालिक मैनेजर जैसा कोई संबंध नहीं था कि मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, वो मेरे मालिक हैं। घरेलू बातचीत, दोनों आदमी एक साथ बैठ के भोजन पानी जैसा काम चलता था। हम लोग बिल्कुल बाहर में लगता था कि दो भाई लोगों की कंपनी है, एक मैनेजर की सीट पर बैठा है, एक मालिक की सीट पर बैठा है। एक दिन क्या हुआ कि मालिक आए और उन्होंने बोला, राकेश जी बाल भारती में कोई संबंध है क्या है आपका? मैंने क्या हो गया? मेरे बेटे का एडमिशन कराना है। मैं बोला वो तो 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ रहा है ना और बड़ा बढ़िया स्कूल में पढ़ा, दिल्ली का सबसे नामी स्कूल में पढ़ता है। हाँ, लेकिन नाम कटवाना। मैं बोला ये तो एकदम मिड टर्म है, इस टाइम तो एडमिशन नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं, नहीं होगा तो 3-4 महीना बैठ जाएगा, बट एडमिशन बाल भारती में ही चाहिए, RSS के स्कूल में चाहिए। मैं बोला हो क्या गया, क्या हुआ? बोला राकेश जी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कि कल रात हम लोग पिक्चर देख रहे थे, तो एक पिक्चर में सभी धर्मों की तस्वीर दिखाई जा रही थी। एक गाना में एक हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हीरोइन दर दर जा करके हर मंदिर में जाती है। तो जब बजरंग बली की तस्वीर है तो मेरा बड़ा हनुमान है, अरे ये शंकर है, ओ राम भी दिखा गया। लेकिन जैसे ही उनका जीसस का तस्वीर देखा, वो खड़ा होकर के ऐसे ऐसे कर रहा था, सीट से खड़ा होकर घर में बैठा हुआ। तो हमने बोला क्यों? बोला नहीं वो मदर मेरी है, जीसस है। राकेश जी हमारे बजरंग बली को हनुमान कह रहा है, जैसे मैं अपने चपरासी को कहता हूं। माता सीता जी को सीता कह रहा है, जैसे हमारे नौकरानी को मैं बुलाता हूं। राम जी को ऐसे बुला रहे जैसे ड्राइवर को बुला रहा हो। कोई आदर सूचक सम्मान ना तो शब्दों में है ना मन में है। लेकिन जीसस के प्रति आगाध प्रेम ऐसा है जैसे वो अपने परदादा को मिल रहा हो, अपने भगवान को मिल रहा हो। फिर हमने टीवी बंद करके चर्चा की। हाउ रबिश यू आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वाहियात, रबिश, फुलिश। हाउ इट पॉसिबल कि खीर खा के बच्चा हो जाए? हाउ इट पॉसिबल? फलाना फलाना फलाना। बोले राकेश जी मैं और ज्यादा अपमान अपने धर्मों का नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उससे बहस नहीं किया और बोला कि जाओ तुम सो। अमूमन सवेरे हम लोगों को उठाना पड़ता है तभी जाकर के स्कूल के जाता है, अपने से नहीं उठता। हमने उसके मम्मी को बोला कि सवेरे मत जगाना। 8 साढ़े 8 बजे जगा, तब तक तो स्कूल का टाइम हो गया। वो जाता भी नहीं क्योंकि हमारी तो खैर गाड़ी छोड़ने जाती है, बस उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब भी वो नहीं माना, ड्राइवर को लेकर गया तो स्कूल में घुसने नहीं दिया, वापस आ गया, हम पर चढ़ गया। आपने मेरे को जगने नहीं दिया। तो हमने उसको बोला कि जगने नहीं दिया, अब कल से स्कूल जाना भी नहीं है, स्कूल बंद। अब तेरे एडमिशन कराएंगे संघ के विद्यालय में, जहाँ भारतीय संस्कृति की ज्ञान तेरे को पढ़ाई जाए, पढ़ाई के जमाने से। मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूँ। बदरपुर में एक स्कूल है नोटे डम, उसका तो मैं नाम ही रख लेता हूँ क्योंकि मेरे खुद के बच्चे का मामला है। नोटे डम स्कूल है, उस स्कूल में मेरी छोटी वाली बेटी का एडमिशन हुआ था। नोटे डम स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी। स्कूल में गार्जियन का मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग में मैं कई बार गया हूँ, फीस देने में गया हूँ। मतलब KG से लेकर के और 12 तक मेरी बेटी पढ़ी है। 10-12 साल, तो 10-12 साल में मान लो अगर साल में 5-6 बार भी हुआ तो अब जोड़ लीजिए कि सैकड़ों बार हो गया ना जाना। तो मैं गया हूँ नोटे डम बदरपुर में, NTPC में है। मैंने एक चीज देखा कि नोटे डम के मेन गेट पर जीसस मेरी की तस्वीर लगी है। फिर गेट के अंदर जो स्कूल के मतलब कॉलेज स्कूल कैंपस में जाते हैं उस गेट पर लगी हुई है। उसके बाद जो मेन जीने से घुसने वाला उसमें मेरी की तस्वीर लगी हुई है और उसकी हाइट 5 फुट की है। मतलब बच्चे ऐसे छू करके जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, बच्चे आ रहे तो आ रहे, सब ऐसे ऐसे छू करके, मतलब जो आ रहा है मदर मेरी के तस्वीर को छू करके प्रणाम करते हुए जा रहा है। वो जो जीसस का तस्वीर लगा हुआ उसके सामने झुक करके ऐसे ऐसे वो जो करता हुआ जा, सारे बच्चे। मेरी बेटी भी की। तो मैं बोला ये क्यों किया? तो नहीं, मेरे टीचर ने बताया है कि पेयर में इनका नाम लेना है, और पेयर होता था उनका जीसस का। मैं बोला भाई क्या कर, बीच में नाम तो कटवा नहीं सकते। लेकिन ये मैंने जरूर कहा कि मैंने कहा कि भाई
सत्य सनातन धर्म पर रोज 1 घंटा आध घंटा इसको पाठ कराया जाए ताकि सनातन के प्रति प्रेम उसके मन में जगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे चारों बच्चे पढ़े हैं तो सत्य सनातन धर्म के प्रति आदर तो है, लेकिन प्रसाद को मिठाई समझ के ही खाते हैं, प्रसाद को प्रसाद समझ करके नहीं खाते हैं। इस बात का अफसोस तो मुझे है। वो लोग पूजा करते हैं, वो लोग शिव, अब सावन का महीना है तो रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन तब भी मेरे अंदर ऐसी चोर बैठी रहती है कि क्या वो उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं जितना मैं करता हूं। किसी दबाव में तो नहीं करते, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए मैंने उनको नहीं कहा है, वो स्वतः करते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, तकनीकी में दक्षता है, MBA है और देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करता है, लेकिन फिर भी बजरंग बली का पाठ करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी माँ का संस्कार उसमें भरा हुआ है। और घर में हनुमान चालीसा का पाठ बचपन से देखते देखते उसके दिमाग में आई है। कितना हो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा है, लेकिन पूरा का पूरा क्रिश्चियन नहीं हुआ है। जीसस के प्रति उसका आदर है तो बजरंग बली के प्रति भी आदर है। लेकिन वो तो मैं था जो बचा ले गया, लेकिन क्या और लोग बचे हैं? इन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो देश में विघटन हो रहा है, जहाँ सत्य सनातन धर्म के लोग पीटे जा रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसका कारण ये है। एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप आया था, चूँकि व्हाट्सएप फेसबुक पर मैं फर्जी ही बातें मैक्सिमम मानता हूँ, क्योंकि बड़ा आजकल फर्जीगिरी हो रही है, तो इसकी सत्यता मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चा करता हूँ। सत्य है असत्य आप जोड़ लीजिएगा। चर्चा ये है कि बस पर, ट्रक पर कांवर वाले लोग जा रहे हैं और सिर्फ 4 लोग लठ से उतार करके उन लोगों को पीट रहे हैं और सबके सर मार खा रहे हैं। उसमें से एक आदमी विरोध नहीं कर रहा और मार खा के कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई अपनी जान बचा के रहा है, कोई ट्रक में से कूद के सब लोग भाग रहे। एक आदमी कूदा, उसका घुटना टूट गया और सिर्फ 4 लोग हैं जो लठ से मार रहे हैं। वो लोगों ने दाढ़ी और टोपी लगा रखा है, चेहरे मोरे फिजिक्स के मुसलमान है। अगर मैं कहूँगा तो कहोगे कि मोदी जी जैसा ही भी है, कपड़ा देख करके पहचान लेता है, लेकिन उनका कपड़ा और फिजिकल देख करके पहचान लिया कि वो मुसलमान जैसे लग रहे थे। और 4 लोग पीट रहे हैं और 40-50 लोग मार खा रहे हैं। ये गांधी जी ने जो एक गाल पर मारने पर दूसरे गाल पर बताने की जो नपुंसक बनाने का साजिस्तन प्रयास मोहनदास करमचंद किया था, वो आज दिख रहा है। इन सब चीजों पर बचपन से हमको बताया गया कि आप अहिंसक बनिए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, और उनको बताया गया है कि हिंसा आपके धर्म को बच्चा में हो तो आप काट दीजिए, चलेगा। और हम उसको आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। संस्कृति के नाम पर धीमा जहर हमको कहाँ तक ले जाएगा, इसी खतरे को आगाह करता हुआ आज का विषय था। हो सके तो संभलिएगा, एक रहिएगा और सत्य सनातन का सम्मान करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।